लड़की ने देखा कि उसके घर के सामने एक लग्जरी कार खड़ी है। गुस्से में उसने नंगे हाथों से ही भारी कार को पलट दिया। यह देखकर कार का मालिक बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उससे अपने पोते को सुधारने की गुजारिश की। उसका पोता बहुत बिगड़ा हुआ था, शरारती, जिद्दी और किसी की बात नहीं मानता था। उसने अपने दादा के पोस्टर तक फाड़ दिए और किताबों को जला दिया। घर के नौकर और टीचर सब उससे परेशान हो चुके थे। पीढ़ियों से पढ़े लिखे परिवार से आने वाला दादा अब बेबस था और उसे लगा कि सिर्फ यही ताकतवर लड़की उसे काबू में कर सकती है। लड़की ने तुरंत शर्त रखी, अगर लड़का नहीं माना तो उसे मारने से कोई नहीं रोकेगा। दादा ने बिना सोचे मान लिया। अब बेचारा लड़का मौका देखकर भाग गया और छिप गया, लेकिन लड़की के लिए उसे ढूंढना आसान था। उसने पूरे गांव के बच्चों और जानवरों को लगा दिया। कुछ ही देर में एक पक्षी ने उसकी लोकेशन बता दी। वह नदी के पास छिपा था और अभी भी अकड़ में बोल रहा था कि वह 10 गाड़ियां लाकर उसका घर बंद कर देगा। तभी उसके सिर पर हल्की सी चोट लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की खड़ी थी। लड़की ने उसे वापस चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। ताकत में वह लड़की का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसके हाथ बांध दी और घसीटते हुए वापस ले गई। रास्ते में भी वह अकड़ दिखाता रहा तो लड़की ने उसे जमीन पर पटक दिया। दादा ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। लड़के ने रोते हुए नाटक किया कि उसका हाथ टूट गया है और दादा से शिकायत की, लेकिन दादा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लड़का समझ नहीं पाया कि दादा अब उसका साथ क्यों नहीं दे रहे। उसे लगा कि अब कोई उसका नहीं है और गुस्से में वह अकेला पहाड़ों की ओर भाग गया। जंगल में अचानक उसके सिर पर कुछ गिरा। उसने ऊपर देखा, एक खतरनाक काला भालू उसके सामने खड़ा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। भालू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और वह मदद के लिए भी चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी लड़की समय पर वहां पहुंची। उसने एक जोरदार किक मारी और भारी भरकम भालू को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। उस पल लड़की उसके लिए एक हीरो बन गई। उस खतरे के बाद लड़के की नजरों में वह